चौधरी साहब बागपत आए हैं आज, क्या क्या वजह है? बागपत आए भाई, मिल रहे यहाँ पे लोगों को गन्ने भुगतान का क्या यहाँ पे व्यवस्था हो रही, इनकी बिजली की क्या समस्या है। क्योंकि बागपत ऐसा जिला है कि जो पूरे प्रदेश में बिजली के सबसे ज्यादा रेट देता है। तो यहाँ पे पता करने में आए, मीटर लगने लग रहे हैं, भुगतान है नहीं। तो साल में किसान के गन्ने का भुगतान होता है। जो गन्ना हम आज लगाएंगे, दवाई उसमें आज लग रही है, अगले साल हो जाएगा, तीसरे साल उसके पैसे मिलेंगे, तो 3 साल की खेती होगी। ऐसा कोई व्यापार है कि जिसका पैसा 3 साल में मिलता हो? कोई व्यापार दुनिया में हो तो वही बता दो। तो इसीलिए किसान घाटे में है। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। सरकारें बातचीत करने को तैयार नहीं है। समझौते, जो दिल्ली का समझौता हो गया, वो भी ऑनलाइन समझौता सरकार ने करा, उसको भी मान नहीं रही है। वो चाहे एमएसपी का सवाल हो या एनजीटी के नाम पे जो ट्रैक्टर तोड़े जा रहे हैं उसका सवाल हो। हमने ये कहा कि एनजीटी में एक बार विचार होना चाहिए। हमको भी तो बैठा लो ना। जज की गाड़ी 10 साल में 50 से 60 हजार किलोमीटर चले, डॉक्टर की 70 से 80 90 हजार किलोमीटर चल जाती होगी 10 साल में। रोडवेज की गाड़ी 10 लाख किलोमीटर चलती है 10 साल में। और किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी एक कैटेगरी में आती है। लेकिन यह है कि 10 साल का वो कर दिया कि कंपनी को फायदा कैसे होगा, वो देश में राज चल रहा है। हम पूर्ण रूप से, अगर सरकारें कोई फैसला गलत लेगी, हम उसका विरोध करेंगे। तो जैसा कि इसमें किसान आंदोलन में कुछ मांगे मान ली थी, कुछ अधूरी रह गई थी, वे अभी तक पूरी नहीं की। टिकट साहब अभी पूरी नहीं की। बिजली अमेंडमेंट बिल पे बातचीत हुई थी कि बिजली पे कोई भी होगा तो आप बातचीत करोगे। कोयले की कमी दिखाकर धीरे धीरे करके रेट बढ़ाने का एक पूरा इनका चल रहा है। दूध के प्रोडक्ट बाहर से आएंगे, इसलिए पूर्ण रूप से ये पशुधन को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश है। सीड बिल है, फसलों के रेट हैं, एमएसपी है। तो ये जो सारे सवाल है हमारे, मेन ये है कि खर्चा बहुत बढ़ेगा लेकिन किसानों के फसलों के दाम नहीं है। और एमएसपी खाली है नहीं कि 23 फसलों पे आप दोगे। जो भी देश में फसल पैदा हो रही है, चाहे वो दूध है या वेजिटेबल्स है, उन सब पे एमएसपी तय हो। नहीं है तो सरकार उसको सपोर्ट करे। और जब तक किसी भी देश की सरकार किसान को सपोर्ट नहीं करती, बाजार अगर महंगा हो रहा है तो किसान को क्यों मारा जाए? सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। तो टिकट साहब एक बार इसके लिए नलकूप में जो पूर्ण रूप से इसका विरोध है। सरकार को बैठना चाहिए, किसानों से बातचीत करना चाहिए कि इसका प्रारूप क्या होगा, या रीडिंग के हिसाब से होगा, कॉमर्शियल होगा, ये किसान का होगा, या इसको उत्तराखंड के पैटर्न पर लोगे, हरियाणा के पैटर्न पर लोगे। अपनी घोषणा पत्र में फ्री बिजली देने की बात करी, मीटर लगा के बिजली फ्री दोगे, उसको यूनिटें फ्री रहेंगी, तो इसका किसान को कुछ नहीं पता। अभी हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। टिकट साहब ये टेंडर हो चुके हैं मीटर लगाने के नलकूप पे, क्या भारतीय किसान पूर्ण यूनियन रूप से हमारा विरोध है। जब तक बातचीत ना हो, मीटर लगने नहीं लगने, दूसरे स्टेट की क्या पॉलिसी है। हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, वो फ्री बिजली दे रही। यहाँ का किसान तो 175 रुपये रेट दे रहा था, आधे रेट करने की बात इन्होंने करी। अब मीटर कहाँ से आ गए? घोषणा पत्र में फ्री है, मीटर लगाए थे तो फ्री कहाँ रह गया? कोई दौड़ फाड़ नहीं हुई। संगठन के कुछ लोग थे, वे विचारधारा से भिन्न थे, उनको निकालने और अलग संगठन। आपका क्या स्टैंड होगा इसमें? नहीं, वे भी अलग हुए। जब अलग हो गए तो निकालना भी उनको दोनों चीजें। हमने उनको मनाने की वो करी, लेकिन उन पर क्या प्रेशर था, क्या वो है, तो अलग चले कि अपना अपना काम करो। वे भी किसान संगठन नाम इसी नाम से बना है, उन्हें भी अपना काम करें। और जनता की बहुत समस्या है, उस पर काम करना चाहिए सबको। बहुत संगठन देश में 550 किसान संगठन संयुक्त मोर्चे में, तो अलग अलग उसमें अलग अलग लोग अपना काम कर रहे हैं। तो जो भी संगठन बन रहे, सबको काम करना चाहिए। क्या संयुक्त मोर्चा का अगला कदम क्या होगा? अभी तक पूरी नहीं है इनकी संयुक्त मोर्चे की मीटिंगें होंगी अब, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे थे सब जगह। और भारत सरकार से यह है कि भारत सरकार इन सारे मुद्दों पर बातचीत करे।
संयुक्त मोर्चा का जो भी कदम होगा वो बताएंगे और सरकार से और हर स्टेट की गवर्नमेंट से हम बातचीत करेंगे। हमारा ये नहीं कि यहाँ पे किसी एक पार्टी की सरकार है और हम दूसरी जगह नहीं कर रहे। हम राजस्थान में भी गए, वहां पे किसी किसान की जमीन नीलाम हुई, 7 लाख रुपए के कर्जे में 10 एकड़ जमीन, उसकी करीब 60 बीघे जमीन नीलाम हुई। तो वहां पे गए, तो पूरी पॉलिसी उनकी खत्म करवाई, वो नीलाम भी खत्म करवाई। छत्तीसगढ़ में गए तो नया रायपुर बसरा है, वहां पर राजधानी बना रहे हैं, वहां पे गए और 27 गांव का जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन दिया, उसके बीच में गए। सस्ती जमीन देश में किसान की नहीं लूटने देंगे। मुझे हरियाणा के बिजली के पोल कटने का मामला हो, असंध में वहां पे भी आंदोलन चल रहा है। तो जो भी देश में घटनाक्रम होगा, वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो गलत फैसले लेगी तो मूवमेंट होगा। ये तो इनके इश्यू है भाई, ये तो इनका इश्यू है, तो पॉलिटिकल इश्यू है, हमारा इसमें ज्यादा। तो इसमें देश प्रभावित हो रहा है, सब लोग। हाँ, तो देश तो प्रभावित हो ही रहा भाई। यहाँ पे कोई विकास के काम पर थोड़ा बहुत हो रही भाई। मंदिर तो हमारे हर गांव में बने हुए हैं, मंदिर मस्जिद तो हर गांव में है बने हुए हैं। ये तो चलो कोई बातें तो ठीक है कि भाई आवाज हो रही, वो तो डिस्टर्ब करते हैं, वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वे तो है कि अपने भाई उसमें करा लो, जनसंख्या में इनको करना चाहिए, उस पर करने दे। ये ठीक है क्या कि ये एक मस्जिद वहाँ पे बनी हुई है, पहले वहाँ मंदिर बताया जा रहा है? देख लो, तो सर्वे रिपोर्ट है, जो चीजें हैं तो देख कर पता चलेगा। पता में हम तो देखेंगे भाई, अब वो तो जो सर्वे होंगे वो उसमें बताएंगे। ये जनसंख्या पर बना लेना, जनसंख्या बढ़ाने क्या है, जनसंख्या भी इलेक्शन के टाइम पे घोषणा करेंगे क्या। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई स्टेट में इनकी सरकार है जहाँ पे बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, अभी उन्होंने करा कि हम आधे रेट लेंगे, 175 रुपये का रेट था, आधे रेट पे भी, उसके बाद में भी मीटर लगा दे। देश के किसानों को जागना पड़ेगा, उसे आदिवासी का मामला हो, उनके भी बड़े आंदोलन चल रहे हैं। मजदूर का है, देश में नौजवान है, बेरोजगार होता जा रहा। मिलिट्री की भर्ती के लिए देश में आंदोलन कर रहे के भाई हमें मिलिट्री की भर्ती करवा दो। हरियाणा की तर्ज पर हमने कहा कि वहां पर उनकी सरकार है, उसकी तर्ज पे यहाँ पर गांव-गांव में स्टेडियम बनने चाहिए। स्टेडियम बनेंगे नहीं, बच्चे सड़कों के ऊपर दौड़ेंगे, एक्सीडेंट होंगे। तो ये जो सारे सवाल है, ये हमारे सवाल थे। चले जान देते ना गेहूं भाई, कुछ ज्यादा पैसे किसान को मिल सकता था, लेकिन अब की बार गेहूं रोक दिया कि निर्यात नहीं करेंगे। ये तो देश में पहला मौका था कि किसान निर्यात कर रहा था। हमारे पास में खाद्यान्न का भंडारण है, जो मोटा अनाज है वो हमारे पास में है। गेहूं पर ठीक रेट मिले थे तो भेजना चाहिए। किसान और ज्यादा उत्साह के साथ में देश में और अन्न उत्पादन करेगा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।